हेलो एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने डिस्कस करा है कि जोसा काउंसलिंग क्या कुछ होता है। जोसा काउंसलिंग के बारे में हमने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया और उसके बाद में जोसा और सीसैब राउंड काउंसलिंग के बारे में हमने सब कुछ आपको बताया कि स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज, विड्रॉ, एग्जिट क्या होता है, मतलब हर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कि सबसे डिमांडेबल टॉपिक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जोसा काउंसलिंग। जोसा या सीसैब के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा, दोनों के लिए एक ही डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है। उसके बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको स्टेट लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तब वहां पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मतलब अगर आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक इंडिकेशन देना चाहूंगा कि इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद का चाहिए, ठीक है। मतलब अभी लेटेस्ट देखो, जब आप कैटेगरी सर्टिफिकेट पे जाओगे तो आप कहोगे भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट का तो कहीं कहीं पे 6 महीना वैल्यू होता है, कहीं कहीं 1 साल वैल्यू होता है, और हमने जनवरी में बनवाया है तो जनवरी के बाद तो अभी 4 महीना 5 महीना हुआ ही है, तब तो वो चलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जोसा का एक अलग ही फंडा चलता है। जोसा वाले किसको किसको चाहिए होगा 1 अप्रैल 2024 के बाद का, वो हम सारी बात करेंगे, ठीक है। और किसका किसका पुराना है तब भी चल जाएगा, सारी बातें करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और साथ ही जिस भी बच्चों ने अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन नहीं करा है, जल्दी से ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुछ ही सीट अब बच गई है जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 है। अपना सारा डिटेल फिल करके जैसे ही आप पेमेंट करेंगे हमारे पास आपका डिटेल आ जाएगा और हमारे जो काउंसलिंग एक्सपर्ट होंगे वो आपसे डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे। और जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाते तब तक वो आपके साथ रहेंगे। मतलब हर कुछ 999 रुपए में आपको हर कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब आपको कॉलेज पहुंचने तक सारी जिम्मेदारी V2 एकेडमी की होगी। सो अभी जाकर के आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करिए। मैंने बहुतों बच्चों को देखा है, अच्छे रैंक होने के बावजूद भी उनको जो कॉलेज मिलने चाहिए थे वो कॉलेज नहीं मिल पाते हैं, वो ब्रांचेज नहीं मिल पाते हैं। और ये होता है काउंसलिंग में गड़बड़ी की वजह से। जो प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना चाहिए था वो आप नहीं करेंगे और कुछ गलत प्रेफरेंस ऑर्डर फिल कर देंगे ना, तो आपको इतना प्रॉब्लम होगा कि आपके मार्क्स पे जो आपको कॉलेज मिलने चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो इन सभी चीजों में मैं आपकी मदद करूंगा और आपको एक सीक्वेंस में प्रोवाइड करूंगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसी का चार्ज हम सिर्फ 999 ले रहे हैं, जिसमें हमारे साथ लगभग 25 लोगों का टीम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के अभी इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट सपोर्ट करेंगे आपको। देखो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला नंबर पे आ जाता है आपका 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, ठीक है। बच्चों के पास जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनके पास 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट होना बहुत जरूरी है। जब आप काउंसलिंग में चॉइस फिल करेंगे तब तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपको कोई सीट मिलती है तब आपको अपलोड करना पड़ेगा। और साथ ही फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपके 12th के ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। जो बच्चे अपीयरिंग है अभी उनके पास तो ऑनलाइन वाला मार्कशीट मिला होगा और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अगर नहीं आया होगा तो आप अपीयरिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तब तक आपके पास ओरिजिनल वाला जो मार्कशीट है ना वो आ जाता है, ठीक है। तो वही आपको लेकर के जाना पड़ेगा। दूसरा नंबर पे टीसी या फिर माइग्रेशन। मैक्सिमम जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से होंगे उनको माइग्रेशन मिलता है और जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपके पास ये भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा नंबर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे आप सीसी भी कह सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास बना होना चाहिए। चौथा नंबर पे आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड तो सभी बच्चों के पास होगा ही होगा। अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ आपके होने चाहिए, ठीक है। अगला नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है भैया, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का चाहिए अगर आप 2024 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है क्या जोसा फॉर्मेट में चाहिए, तो देखो ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है कि जोसा फॉर्मेट में ही चाहिए। बस जोसा एक फॉर्मेट रिलीज करता है जिसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बनाएंगे वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए जोसा सीसैब के लिए। और अगर आप स्टेट लेवल के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके पास स्टेट लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल का तो भाई नहीं लगता है, लेकिन ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का चाहिए। लेकिन एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके पुराने भी होंगे तब भी चल जाएंगे। मतलब 1 साल पहले का भी होगा ना, मतलब 1 अप्रैल 2024 के पहले का भी बना होगा। लेकिन अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं तो आपका पुराना वाला चल जाएगा। लेकिन ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जितने भी हैं उनको न्यू वाला बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये सारे जो सर्टिफिकेट मैं आपको बता रहा हूं ना, सभी सर्टिफिकेट फिजिकल रिपोर्टिंग में आपके ओरिजिनल वाला होना चाहिए। अगली बात भैया, क्या इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है? देखो जरूरी तो नहीं है, लेकिन जब आप इनकम सर्टिफिकेट देंगे ना तो फायदा आप ही को है। इसमें होता क्या है कि यदि किसी बच्चे का कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, देखो एससी एसटी का तो फिर रिलैक्सेशन होता है भाई आपके एनआईटी में पढ़ने के लिए, आईआईटीज में पढ़ने के लिए। लेकिन अगर किसी बच्चे का फैमिली इनकम 1 लाख से कम है और उसके पास इनकम सर्टिफिकेट है
तो उनका पूरा पूरा फी माफ हो जाता है एनआईटी में पढ़ने के लिए, मतलब उसका पैसा ही नहीं लगता एनआईटी में पढ़ने के लिए। या अगर आपका एडमिशन आईआईटीज में भी होता है तब भी वहां पे पैसा नहीं लगेगा। यदि किसी बच्चे का इनकम 5 लाख से कम है, पूरा फैमिली इनकम 5 लाख से कम है, तो उनका 2/3 जो फी है वो माफ हो जाएगा। मतलब किसी में अगर पढ़ने का 90,000 पर ईयर का फी है तो आपका सिर्फ और सिर्फ 30,000 लगेगा, 2/3 आपका फी रिमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है, आपके इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये प्रूफ कैसे होगा? जब आप इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी तो प्रूफ होगा कि आपका फैमिली इनकम क्या है। ठीक है, तो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसमें तो सबसे पहले आपको फी वेवर मिल जाता है, जिसे आप फी रिलैक्सेशन कहते हैं, और दूसरा आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। इस वजह से आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर में भैया डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या आपके होने चाहिए? मैं बताऊं कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, डोमिसाइल को आप लोग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जैसे मान के चलो जोसा का बात करें तो जोसा में जो स्टेट से आप 12th पास आउट होंगे वही स्टेट आपका होम स्टेट काउंट होगा। तो यहां पे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन आप किसी स्टेट लेवल के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे एकेटीयू या कोई सा भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो उसमें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप किस स्टेट से हैं, तभी आपको होम स्टेट और अदर स्टेट का बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, मेरा मानना है कि ये तीनों सर्टिफिकेट जो मैंने बताया है ना, तीनों सर्टिफिकेट सभी बच्चे बनवा लीजिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही काउंसलिंग सपोर्ट जब आप ज्वाइन करेंगे ना तो उसमें सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इवन कॉलेज मिलने तक हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के सभी बच्चे जरूर इनरोल करिएगा। अगला आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट सिर्फ पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए बनता है, जो फिजिकली डिजेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। मैंने देखा है कि 10 परसेंटाइल पर एनआईटी पटना में अच्छे अच्छे ब्रांच मिलते हैं। बहुत सारे एनआईटी में आपको ज्यादा रैंक होने पर भी अगर आप फिजिकली डिजेबल्ड बच्चे हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये सब कब लगेगा भैया? तो मैं आपको बताऊं कि आपके मेडिकल सर्टिफिकेट आपके एडमिशन के बाद लगता है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट जोसा का एक फॉर्मेट आएगा, मैं आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से फॉर्मेट में आपको बनवाना है। गैप सर्टिफिकेट उसको चाहिए जो किसी साल गैप कर लिए हैं, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, चाहे तो आप फर्स्ट ड्रॉपर हो, सेकेंड ड्रॉपर हो। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट किसी डॉक्टर से बनवाना पड़ता है जो एमबीबीएस डॉक्टर हो, ऑथराइज्ड डॉक्टर हो, और आपके गैप सर्टिफिकेट कोर्ट से बन जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको बताना होता है कि भैया आपने गैप क्यों लिया। तो आप ये रीजन लिख सकते हो कि मैंने पिछले बार ट्राई करा था लेकिन मेरा हो नहीं पाया, इसलिए मैंने गैप लिया। ये इसलिए बनवाना पड़ता है कहीं इस पे क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं था, कहीं जेल में तो नहीं था, इस तरह के कहीं, इसी वजह से तो गैप नहीं लिया। तो आपको वहां पे प्रूफ करना होता है। ठीक है, बस इसीलिए गैप सर्टिफिकेट बनता है। और थर्ड नंबर पे आता है एंटी रैगिंग, मतलब आपको पता होगा कि कई सारे कॉलेजेस में ना रैगिंग वगैरह चलता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको रैगिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है एडमिशन के टाइम पे। तो ये सारे सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये अभी नहीं लगेगा, एडमिशन के टाइम पे लगेगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जब आप जाओगे ना तब ये सर्टिफिकेट लगेगा। तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कई लोग सिंगल गर्ल चाइल्ड होते हैं, अपने माँ बाप का इकलौता संतान जो कि फीमेल, कोई लड़की जो अपने माँ बाप का सिर्फ और सिर्फ एक लड़की, उसका कोई भाई और बहन नहीं है। बहन है तो जुड़वा है तो चलेगा, 2 जुड़वा बहन है तो चलेगा, और दोनों के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसी माँ बाप का सिर्फ एक ही बेटी है और उसका कोई भाई बहन नहीं है, तो उसको सिंगल गर्ल चाइल्ड के थ्रू उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, उनके ज्यादा रैंक पर भी उनको एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो आप ये वाला सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हर एक डाउट आपका सॉल्व करने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये कुछ रिक्वायरमेंट चीजें हैं, उससे आप फिल करके पेमेंट करते ही हमारे पास आपका डिटेल आ जाएगा और हम आपके साथ एक काउंसलिंग एक्सपर्ट अलाइन कर देंगे। वो आपको कॉलेज मिलने तक मदद करेंगे और जरूरत पड़े तो हम भी आपसे बातचीत करेंगे और आपके रैंक पे, आपके मार्क्स पे एक डिजर्विंग कॉलेज दिलवाने की गारंटी V2 एकेडमी की है। ठीक है, सो अभी जाकर के फॉर्म फिल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।